नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती में पोटास कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और पोटास देने का सही समय कौन सा है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम पोटास के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं हम पोटास देने का सही समय। तो किसान भाई क्या करते हैं कि अक्सर जो किसान होते हैं वो पोटास देते हैं उस समय जब लहसुन की बोवनी करते हैं। तो जैसे कि अगर आप लहसुन की बोवनी कर देते हैं उस समय अगर आपने अपने लहसुन की फसल में पोटास दिया होगा तो वो सबसे बेस्ट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार जो ये पौधा है, इसमें जब हमने लहसुन की बोवनी करी थी उसी समय पोटास का प्रयोग कर लिया था। क्योंकि किसान भाइयों, जो पोटास का प्रयोग लहसुन की बोवनी करते हैं उस समय जो किसान भाई पोटास दे देते हैं लहसुन की फसल में, उससे क्या होता है, पोटास से जो पौधा होता है उसकी आप जड़ें देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया और मजबूती से रहती हैं। क्योंकि अगर हम बाद में भी पोटास दे सकते हैं किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि जब हमने पहले पोटास नहीं दिया तो अब नहीं दे सकते, नहीं, ज़रूर दे सकते हैं किसान भाई। अब किसान 3 तरीके से पोटास अपने लहसुन की फसल में दे सकते हैं। पहला, जब आपने अपने लहसुन की बुआई की थी तो उस समय भी किसानों ने, कुछ किसान थे जिन्होंने उस टाइम पे पोटास दे दिया, और जिन किसानों ने अभी उस टाइम पर पोटास नहीं दिया था तो इस बार क्या, जब आप अपने लहसुन के खेत की निराई गुड़ाई करते हो, जैसे कि आपने अपनी खेत में लहसुन बोया था, बोने के बाद अच्छी तरीके से आपने निराई गुड़ाई कर ली, तब जब हमारी जो ये मिट्टी होती है किसान भाइयों, ये अच्छी तरीके से भरपूरी हो जाती हैं। जैसे कि आपने निराई गुड़ाई कर दी तो ये कुल मिला के इस तरीके से बिखर जाती हैं। फिर हम जब इसमें पोटास का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तब क्या होता है कि जो पोटास होता है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ज़मीन में घुल मिल जाता है, और फिर वो जो पोटास है धीरे धीरे हमारे फसल में काम करना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही कि जो पोटास दिया और फिर वो धीरे धीरे पौधे में लगेगा, और जो पौधा है वो काफ़ी मजबूत होगा, जड़ों का विकास अच्छे से हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं, और जो पौधा है वो भी हरा भरा रहेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइम पर हम पोटास कब दे सकते हैं हमारे लहसुन की फसल में। तो कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जब अपने लहसुन की फसल में लास्ट पानी यानी कि 2 या 3 पानी बचे होते हैं, उस टाइम पे भी जो किसान होते हैं वो अपने लहसुन की फसल में पोटास का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उस समय जो पोटास का प्रयोग करते हैं तो उसका जो ज़्यादा इतना ख़ास महत्व नहीं होता है। क्योंकि बाद में पोटास देने से जो है हमारे लहसुन का जो आकार है वो सही तरीके से बन तो जाता है पर अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपने जब लहसुन की बोवनी करी थी उस समय अपने लहसुन की फसल में पोटास नहीं दिया था, तो आप चाहे तो अब अपने लहसुन की फसल में पोटास देकर जो पोटास की पूर्ति होती है उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि लहसुन के लिए पोटास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे कि जो पौधे की जड़ों को मजबूत करना, जैसे कि आप देख सकते हैं पौधे की जड़ों को मजबूती प्रदान करना, पौधे की कंद की साइज को बढ़ाना, पौधे को हरा भरा बनाए रखने में मदद करना, और पौधे को चमकीला बनाए रखने में मदद करना। आशा है किसान भाइयों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ।